कहाँ लेमन चाचा, कहाँ हमें लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बस तुम हमारे साथ चुपचाप चलते रहो। लेमन चाचा, मैं क्या बोल रहा था कि रुक जाते हैं ना, नंगू भाई का मुकाबला कर ही लेते हैं। हाँ लेमन चाचा, सही तो बात है। अगर हम ऐसे मैदान छोड़ के भाग गए तो लोग हमें कहेंगे क्या? मैं तो कह रहा हूँ लेमन चाचा कि वापस चलो, नंगू भाई का डट के मुकाबला करेंगे। हम और छोटू बटेर और उसके भाई को देख लेंगे। तुम नंगू भाई से निपट लेना। अबे तुम लोग ज्यादा दिमाग न दौड़ाओ, चुपचाप हमारे साथ चलो। काले मन चाचा, कहाँ इतनी जल्दी किस बात की है? अरे 10-5 दिन रुके होते ताकि हमें और अच्छे से खातिरदारी करने का मौका मिलता। बेटा नंगू, अब तुम अपनी खैर मनाओ, हमने तुम्हारी खातिरदारी का इंतजाम कर दिया है। अरे अरे लेमन चाचा, कहाँ कहाँ ये गठरी मुठरी लेके कहाँ जा रहे हो? अरे बरकू, अच्छा हुआ कि तुम हमें रास्ते में ही मिल गए, हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे। लेमन चाचा, कोई काम था क्या? बरखू, मंडे नाइट ड्रा पे नंगू ने हमें बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो बस मैं इसीलिए आया था कि क्या तुम हमारी तरफ से नंगू को ठिकाने लगा सकते हो? लेमन चाचा, जब तुम कहो तब नंगू को निपटा दूं। वैसे भी तो आजकल मैं खा लिया हूँ। बरकू भैया, चटनी सेना वालों के चक्कर में ना पड़ो, नहीं तो ये ससुरी वाले अपना तो अपना तुम्हें भी पिटवाएंगे। लेमन चाचा सोच रहे हैं कि वो नंगू भाई को निपटा देंगे तो उनके ऊपर से सारा खतरा टल जाएगा। उन्हें क्या मालूम कि मैं साला लुलुआ द ग्रेट एक खतरनाक रूप लेके पूरी चटनी सेना को ऊपर टूटने वाला हूँ। लुलुआ, चटनी सेना वालों की सारी हैकड़ी एक ही 2 दिन में निकल गई। ये ससुरी वाले बहुत ऊधम मचा रखे थे। अरे भैया रोमन ने, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि टिड़िया ने तुम्हें बोला है कि वो तुम्हें खन के गाड़ देगा? दरोगा, इसने बोला तो है मगर बोल के बहुत बुरा फंस गया। मुझे तो भैया आज नहीं तो कल अपने बाप के बाजू में ही दफन होना है, लेकिन मैं इसे इसके कुत्ते लहरी के बाजू में दफन करूंगा। रोमना, तू अब फालतू बोल रहा है। अच्छा, तुमने बोला तो ठीक था, हमने बोल दिया तो मिर्चा लग गया ना। चढ़िया, तेरा कुत्ता क्या, जरूरत पड़ी तो मैं तेरी बीवी को भी बीच में घसीट लाऊंगा। बहुत बढ़िया रोमन ने, बहुत बढ़िया। तुम्हारे और टेढ़िया की तो जवानी जंग ने ही माहौल गर्म कर दिया है। साला, हमने भी सोचा था कि रसलमेनिया का हम भी कुछ ऐसे ही माहौल बनाएंगे, लेकिन ये साला खूंटा जो लाल बत्ती के भिखारियों की तरह हमारे पीछे लगा ना, अब तक पीछे ही लगा हुआ है। लगा है तो लात मार के भगाओ ना। अब तो चैम्बर भी लोटन ने जीत लिया है। रोमन ने, मेरा बस चला होता तो मैं कब का इसको थपड़िया के किनारे कर देता, मगर क्या करूं, इसके पीछे ट्रिपल एचा जो खड़ा है। साला, मैं सोच रहा हूँ कि अगर रसलमेनिया में हमारा फैटल 4 वे या फैटल 5 वे मल्टी पर्सन मैच हो गया तो फिर हमारे चैम्बर जीतने का फायदा ही क्या होगा? भाई, यहाँ सामने खूंटा है और तुम्हें तो पता है ट्रिपल एचा और खूंटा का क्या रिश्ता है। और ट्रिपल एचा खूंटा को रसलमेनिया में पहुँचाने के लिए सारे रूल रेगुलेशन उलट पलट देगा। लेकिन ये तो गलत है ना यार। लोटन, यहाँ गलत सही का कोई मतलब है नहीं। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसे कि तुम्हें मालूम है कि स्मैकडाउन पे खूंटा और दरोगा का अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। हाँ है तो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इन दोनों के मैच में जग्गू कूद पड़ता है, रोमन ने, वो तो कूदेगा ही कूदेगा। अरे सुनो तो, अगर जग्गू की वजह से दरोगा अपनी चैंपियनशिप हारता है तो रसलमेनिया में खूंटा और तुम्हारा मैच होगा और दूसरी तरफ जग्गू और दरोगा का। लेकिन अगर वही जग्गू के मैच में आने की वजह से दरोगा ने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली तो रसलमेनिया में मल्टी पर्सन मैच होगा